हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सब क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के लास्ट क्लास में मैंने आपको एचसीएफ निकालने के लिए सिखाया था कि एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, किस किस तरीके से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। फिर मैंने आपको उसमें अभाज्य गुणनखंड बताया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं शान, दूसरा अवशांत, यानी शांत दशमलव और अवशांत दशमलव। यानी हम टॉपिक का अगर बात करें, टॉपिक का नाम क्या है? दशमलव प्रसार। टॉपिक क्या है? दशमलव प्रसार। सो इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एक शांत है, दूसरा अशांत। दो तरह का दशमलव प्रसार होते हैं, एक होते हैं शांत, दूसरा अशांत। यानी इसको हम शांत को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? अब ये शांत और अशांत दशमलव क्या होता है, इसको हम लोग सीख लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि 25 है, इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना तो हम लोग क्या करेंगे? 4 6 दो 24, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 रिमाइंडर आएगा। जब हम लोग पॉइंट लगाते हैं तो क्या होता है? एक जीरो आ जाता है। 4 2 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 2। पॉइंट के बाद हम लोग एक जीरो यहाँ लगा सकते हैं। 20 4 5 20, यानी इसको जब हम लोग इस 25 को, इस डिविडेंड को इस डिविजर से डिवाइड करते हैं, यानी 25 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कितना आता है? 6.25। क्या 5 के बाद कोई और पॉइंट आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ 5 तक ये खत्म हो जा रहा है, इसके बाद कोई नेक्स्ट पॉइंट नहीं आ रहा है, कोई डेसिमल नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं, यानी जो रुक जाए, जो थम जाए, उसे हम लोग कहते हैं शांत, यानी टर्मिनेटिंग। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं आपको, आपको 22 को भाग देना है 7 से, तो क्या करेंगे? 7 या 21, माइनस करेंगे तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ जीरो। जब यहाँ पॉइंट देंगे तो कितना आएगा? जीरो। 7 एकम 7, माइनस करेंगे कितना आएगा? 3। जीरो 30, 7 चौक 28, 2। ठीक है। फिर यहाँ जीरो, 7 दूनी 14, फिर बचेगा यहाँ 6 60, 7 8 56, फिर 4 40, 7 5 35। यानी ये क्या होगा? ये खत्म नहीं हो रहा है, इस तरह जाते रहा है, इस तरह से चल रहा है। यानी इस जब हम लोग इस डिविडेंड को इस डिविजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है? हमारा क्वेश्चन आता है 3.14285, और इस तरह से चलते रहता है, खत्म ही नहीं होता है। यानी एक केस यहाँ था जो 5 तक लास्ट में खत्म हो रहा था, ये वाला। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ये खत्म ही नहीं हो रहा है, चलते रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जिसका जो खत्म ही ना हो, जिसका अंत ही ना हो। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? तो इसमें भी एक होता है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, फिर नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी अशांत आवर्ती। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको क्या बताया? मैंने एक आपको शांत बताया, दूसरा अशांत। ये दोनों चीज क्या होता है, इसके बीच में मैं डिफरेंस को हम लोग समझ गए। तो यही कह रहा है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, जहाँ अंक समाप्त हो जाता है उसे हम लोग शांत कहते हैं। यहाँ वहां 5 तक शांत हो गया था, लेकिन जो कभी समाप्त ही ना हो उसे हम लोग अशांत कहते हैं। ये बेसिक को क्लियर कर दिया। जैसे 1.4 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, यानी 5 के बाद यहाँ लास्ट हो जाएगा। ठीक है। यहीं अगर 1/8 को करेंगे तो ये लास्ट इतना ही डिजिट दिया था, इसके आगे नहीं चलेगा, यहाँ इतना ही चलेगा। 7/25 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.28 ही आएगा, इसके बाद और कोई डिजिट नहीं आएगा। तो हम लोग इस 11 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.6875 आएगा, यानी इससे आगे कुछ नहीं आएगा। तो ये क्या होगा? ये सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक हो गए, ये हो गए शांत दशमलव के एग्जाम्पल। वहीं जब आप लोग इस एक को 3 से डिवाइड करेंगे,
हो जाएगा 0, 3 तिया 9, 1 10 3 तिया 9, 1 10 3 तिया यानी 0.3333 और ये चलते रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। उसी तरह से जब दो को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो वो अशांत होगा, यानी ये खत्म ही नहीं होगा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे अशांत दशमलव है। क्लियर? आपको पता चल गया कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। ये कुछ उसकी मैंने आपको बता दी बेसिक्स। अब कुछ कंडीशंस होते हैं, यानी शांत दशमलव के लिए भी कुछ कंडीशन होते हैं। अब हर वक्त आप क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे क्या? अगर आपको कह देगा कि 224/3150, क्या ये शांत है या अशांत है, तो क्या करेंगे आप? ऐसे हमेशा डिवाइड करेंगे क्या? ये तो काफी लेंदी प्रोसेस है इस तरह से, इसमें बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है, बहुत टाइम की बर्बादी होगी आपकी। तो हम इसमें भी क्या है, कुछ कंडीशन है, कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं, कुछ रूल्स हैं जो हम लोग फॉलो करेंगे तो हमें इजीली पता कर सकते हैं। शांत दशमलव की कुछ शर्तें क्या क्या है? देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या पी बाई क्यू यानी एचसीएफ ऑफ पी बाई क्यू 1 होगा और दशमलव शांत होगा यदि केवल क्यू बराबर 2n इंटू 5m के रूप में हो। ये कह रहा है, मैं इसको आपको अच्छे समझा रहा हूँ। मान लीजिए क्या कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन, जैसे वहां बताया क्या मैंने, जैसे 4/5, इस तरह ये फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को पी बोलते हैं, नीचे वाले को क्यू बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। यानी इन दोनों का एचसीएफ 1 आना चाहिए, इन दोनों का एचसीएफ 1 आना चाहिए। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग हर। जब अंश और हर का क्या हो, एचसीएफ 1 हो, और हर का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें तो वो 2 की पावर कुछ आए, या 5 की पावर कुछ आए, या 2 की पावर कुछ आए गुना में 5 की पावर कुछ आए, चाहे ये आए शांत होगा, 5 की पावर m या कुछ भी आए तो वो भी शांत होगा, या फिर दोनों के साथ में पावर कुछ आए तब वो शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी अगर आ जाता है तो वो अशांत होगा। और ये इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो वो क्या होगा? वो होगा शांत। और इसके अलावा कुछ भी आता है तो वो हो जाएगा आपका अशांत। क्लियर माय पॉइंट? यस और नो? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फ्रैक्शन क्या होता है? पी बाई, इसी फॉर्म में तो ये होता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे अब 34/19 है, ठीक है, तो ये इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले को कहते हैं हम लोग पी, और इस वाले को हम लोग कहते हैं क्यू। क्लियर? तो इस कंडीशन में पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि पी और क्यू, इन दोनों का जो एचसीएफ है, इन दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये एचसीएफ 1 मतलब दोनों में कुछ कटना नहीं चाहिए दोनों। तो दोनों का क्या होगा? एचसीएफ 1 होना चाहिए। एचसीएफ 1 मतलब ये दोनों किसी से कटना नहीं चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? अलग नंबर होना चाहिए, मतलब किसी से भाग नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो क्यू है, इस क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? चाहे तो 2 की पावर कुछ में लिख सकें, या 5 की पावर में कुछ लिख सकते हैं, लिखा हुआ लिख सकें, या 2 की पावर 5 m इंटू 5 की पावर कुछ भी m x y कुछ भी, चाहे तो इस फॉर्म में लिख सके हैं, या सिर्फ इस फॉर्म में, या सिर्फ इस फॉर्म में। इस कंडीशन में अगर लिख पा रहे हैं उसको तो वो शांत कहलाएगा। अगर इस कंडीशन में नहीं लिख पा रहे हैं, इसके बीच में जैसे अब 2 की पावर 6 आ रहा है लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है, तो ये इस तरह कर रहे हैं, तो इस तरह हम लोग सिर्फ चाहे तो सिर्फ 2 की पावर 5 आना चाहिए, या फिर सिर्फ 5 की पावर m आना चाहिए, या फिर सिर्फ ये आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी इसके साथ आता है, 3 5 3 7 9 कुछ भी आता है तो वो हो जाएगा आपका अशांत। क्लियर माय पॉइंट? यस और नो? अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। 3/8, 3/8, इस 3/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? ये P, ये 8Q। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 का क्यूब। 2 पे पावर कुछ हो चलेगा, 5 की पावर कुछ हो चलेगा, या 2 और 5 दोनों मिला के पावर कुछ हो तब भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। मतलब ये 2 के पावर m के रूप में है, तो ये मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है? इसका
शांत होगा। यानी सिर्फ 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 0 बराबर 1, 5 की पावर कुछ नहीं है तो 0, इसको हम लोग शांत होगा। 20 को निकालेंगे तो 20 आएगा 2 की पावर 2 गुना 5, 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये शांत होगा। यहाँ 13/125, तो 125 का निकालेंगे तो हम लोग क्या, 2 की पावर 0 आ रहा है, 5 की पावर 3 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया तो वो शांत होगा, और इसके अलावा एक भी कुछ अगर आ जाता है तो शांत नहीं होगा, मतलब वो अशांत होगा। 15 की बात करें, 15 में क्या आता है, 3 गुना 5, 5 की पावर तो आ रहा है लेकिन साथ साथ में 3 भी आ रहा है, हम क्या बदले, मैंने आपको बताया कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, यहाँ 3 आ रहा है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये अशांत होगा। देख रहे हैं, 1 सेकंड में आप पहचान रहे हैं कि शांत होगा कि अशांत होगा। वहीं आपको अगर 1/7 दे रहा है तो 7 निकालेंगे, 7 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड में 7 ही आएगा, जो कि एक अन्य अभाज्य है, यानी ये 2 और 5 के अलावा है, तो ये हमारा अशांत हो जाएगा। क्लियर माय पॉइंट? अब इसको कह रहा है कि बिना भाग दिए कि बताइए कि निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। कौन सा दिया हुआ है, 1313/3125, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इस 3125 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना आएगा, 125 5 625 5 3125, यानी 5 की पावर 5, या फिर आप इसको इस तरह, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 1 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 5 25, फिर इसको 5 से भाग देंगे तो 125, फिर इसको 5 से भाग देंगे तो 25, फिर इसको 5 5, कितना 5 आया, 1 2 3 4 5, यानी इस 3125 इस क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। मैंने क्या बताया था, चाहे तो 2 की पावर कुछ आए, या 5 की पावर कुछ आए, या 2 गुना 5 की पावर कुछ आए, इन तीनों के अलावा कुछ आए तो वो अशांत होगा, अगर इन तीन दिनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो शांत होगा। तो सिर्फ 5 की पावर 5 आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, ये शांत होगा। क्लियर और नॉट? तो निर्णय क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका टर्मिनेटिंग होगा, यानी शांत होगा। और उसको भाग भी दीजिएगा तो 0.00416 आएगा, जो कि क्या है, शांत दशमलव है। यस और नो? अब 17/8, ये हो गया P, ये हो गया आपका Q। जब Q बराबर क्या है, 8 बराबर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। जब इसको हम लोग 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी दो, चाहे तो 2 की पावर में आए, 5 की पावर में, या 2 गुना 5 की पावर में, 2 की पावर में आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब ये क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। क्लियर? अब कुछ अशांत आवर्ती, शांत है अशांत हमें वो देखना है। 1 की पावर 7, मैंने क्या बताया, नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन 7 तो खुद एक दूसरा नंबर है, 2 और 5 के अलावा आ रहा था, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अशांत। क्लियर? नेक्स्ट, अब तक मैंने आपको जो जो पढ़ाया उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। पहला पॉइंट, यूक्लिड विभाजन, जो मैंने आपको बताया, कोई भी नंबर जो डिविडेंड होता है ए, वो किस फॉर्म में होता है, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होता है, जहाँ ए बराबर हमारा क्या होता है, ए बराबर होता है हमारा भाज्य, बी बराबर क्या होता है हमारा भाजक, क्यू बराबर क्या होता है हमारा भागफल, और आर बराबर हमारा क्या होता है, शेषफल। यही चार होता है। और यहाँ क्या होना चाहिए, हमेशा जो शेषफल होना चाहिए, हमारा जो शेषफल, वो बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है जीरो से। हमारा जो शेषफल होगा बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है जीरो से, लेकिन जो हमारा भागफल होगा हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट था। अब मैंने जब एल्गोरिदम में, जब अपना सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, तो हम लोग ए बी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख रहे थे, और जब हमारा आर जीरो आ रहा था, तो वही स्टेप में क्या होता था, तब जो पिछला भाजक होता था, जो हमारा जस्ट पिछला भाजक होता है, मैंने आपको पढ़ाया पिछली क्लास, आपको याद होगा, तो पिछला भाजक ही क्या होता था हमारा, पिछला भाजक ही हमारा एचसीएफ होता था। यस और नो? मैं आपको ये रिवाइज करा रहा हूँ।
अब मैंने एक और कंसेप्ट बताया था तीसरा पॉइंट में कि अगर कोई एक दो संख्या है, मान लेते हैं ए और बी, ये दो संख्या है, इन दोनों का अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, इन दोनों का हम लोग अगर एलसीएम निकालते हैं और इस एचसीएफ और एलसीएम को आपस में गुना कर देते हैं, तो ये उतना ही होगा जितना हम इस दोनों नंबर को गुना करते हैं। यानी दोनों नंबर का आपस में गुना करने पर ये उतना ही आएगा जितना इसके एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे। तो क्लियर माय पॉइंट। अब अगला पॉइंट आता है दशमलव प्रसार शांत। शांत के लिए हमें क्या चाहिए, चाहे 2 की पावर m आए या 5 की पावर m आए या 2 इंटू 5 की पावर m या n कुछ भी आए। ये सिर्फ ये तीन कंडीशन फॉलो करेगा, इसके अलावा कुछ आता तो अशांत होगा, और ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तीनों में से कोई एक भी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका शांत दशमलव। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि √3 का भी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि √2 क्या है। ऑप्शन आपको दे देगा पड़ी में, अपड़ी में, इस तरह का प्राकृतिक, इस तरह कुछ दे देगा। तो आपको √2, √3, √5 ये बार बार पूछा था, और पाई, ये चारों के चारों क्या है हमारे, ये चारों के चारों हमारे अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और अबाध गुणनखंड का विघटन क्या होता है, अद्वितीय होता है। ये क्या है, हमारा मूलभूत प्रमेय है। ये सारे पॉइंट अब मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो ये फॉर्मूला वाला पार्ट क्या क्या है कि पहला मैंने आपको क्या बताया कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पर वो दोनों संख्या के गुना करने के बराबर होता है। यानी एक संख्या, उन दोनों संख्या का एचसीएफ गुना उन दोनों संख्या का एलसीएम उतना ही होगा जितना उन दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। शांत दशमलव के लिए क्या होना चाहिए, शांत दशमलव के लिए हमारा शर्त यही होना चाहिए कि चाहे तो वो 2 की पावर m के फॉर्म में हो या 5 की पावर m के फॉर्म में हो, या इसको डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं 2:5 की पावर m एंड इस फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग शांत दशमलव लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या √2, √3, √5 ये सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई भी अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और एससीएफ एल्गोरिथम क्या कराता था, कभी भी हम लोग किसी नंबर को a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं, तो जब और r जब r 0 आ जाता है, तो इस केस में इसका जो पिछला भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। क्लियर पॉइंट। अब मैंने आपको क्या क्या बताया, यूक्लिड विभाजन थ्योरम आपको मैंने पढ़ा दिया, मूलभूत थ्योरम भी पढ़ा दिया आपको मैंने, शांत अशांत क्या होता है अशांत पढ़ा दिया, और एचसीएफ का एल्गोरिथम, यानी जब आर हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो वो इसका पिछला जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। क्लियर। कुछ क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं प्रूफ करने के लिए, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो सिर्फ क्वेश्चन का लेकर आऊँ कि प्रमाणित कीजिए कि √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि क्या ये कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, इन पांचों क्वेश्चन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा। अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन मैं इतना लूंगा नहीं। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे मैं थ्योरी को क्लियर करने के लिए उसको मैं करा दूंगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। और आपको सेपरेट इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख देंगे यस सर, सिर्फ यस सर कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए नया वीडियो बना दूंगा इन पांचों क्वेश्चंस का। देखिए ये वाला क्वेश्चन से कंसेप्ट तो क्लियर होता है। ए निर्देश क्या है कि ए दोनों ए और आर सत्य है, आर की सही व्याख्या है, बी दोनों सत्य है, बी ए की सही व्याख्या करता है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए सत्य है, आर असत्य है, और डी है कि ए असत्य है। इस तरह क्वेश्चन आपके इसमें पूछा नहीं जाता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मैं फिर भी आपको, अगर पेपर टफ लेवल बन जाता है तो इस तरह के आपको पूछ लिया सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ।
एचसीएफ वो 6 और 20 का एचसीएफ क्या आएगा? 6 और 20 का एचसीएफ मतलब एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करे, दोनों को आसानी से भाग दे दें। तो